सभी को नमस्कार। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आप सभी के समक्ष जो है एक जानकारी साझा करने जा रहा हूं। अभी 3 तारीख को मैंने टिकट बुक करी थी। मुझे भुवनेश्वर जाना था ज्वाइनिंग के लिए। मेरी एक जॉब क्लियर हो गई थी जिसका नाम था जूनियर असिस्टेंट, है ना। जूनियर असिस्टेंट जो जॉब होती हैं ज़्यादातर वो लेवल 2 की जॉब होती है, 1900 ग्रेड पे की, ठीक है। एक दिन ऐसे कुछ काम कर रहा था मैं, तब उसका रिज़ल्ट आया था। ये जो जॉब है वो सीबीएसई के अंतर्गत, जो उन्होंने पेपर कराए थे सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट, उसके अंतर्गत थी। मैं कुछ काम कर रहा था, सीख रहा था कि आईटीआर कैसे भरा जाता है। मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं मतलब उनको पे करूँगा, अभी आगे चल के तो मान लो करना ही पड़ेगा। तो मैं उसी को सीख रहा था, तभी रिज़ल्ट आया और मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर दिखा रहा है उसमें। फिर मैंने घर में बताया भाई जी को, मतलब भाई जी बगल में ही बैठे थे। मैंने बताया उनको कि भाई जी इसमें हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ऐसा होता ना कि अब देखो, गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आदमी बहुत खुश महसूस करता है, होना भी चाहिए, खुशी की बात भी है। और सबका अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को लेकर के, पता नहीं। लेकिन जब मैंने देखा मुझे कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं महसूस हुआ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। मैंने बता दिया ऐसे, ठीक है, चीज़ें होने लगीं। फिर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी। द्वारका में सीबीएसई का हेडक्वार्टर है, द्वारका दिल्ली में, वहाँ पर जाना पड़ा हमको डीवी वगैरह कराने के लिए, और जो भी उसके नेसेसरी चीज़ें रहते हैं, प्रोसीजर रहते हैं, जैसे कि वो आपको पहले इंटीमेट करते हैं डीवी के बारे में, और आप अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जो है भर करके और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले जा करके जाते हो डीवी कराने। और डीवी में जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो फिर किसी और दिन बताऊंगा इसके बारे में। वहाँ पर मैंने एक गलती भी कर दी थी। डीवी में गलती नहीं करी थी, बेसिकली उन्होंने क्या किया, जब डीबी हो रहा था तो उन्होंने सब बच्चों से ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन मैं गया था तो मैं जब चेयरमैन के सर के सामने बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कौन सी जगह चाहिए। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, मैंने अपना सीक्वेंस बता दिया कि मुझे ये चाहिए। लेकिन मैं उन्हें ये बताना भूल गया कि आप नोएडा देख लीजिएगा, अगर नोएडा में वैकेंसी हो तो प्लीज़ पोस्ट मी देयर, क्योंकि नोएडा भी मेरे घर से बहुत दूर है। लेकिन नोएडा में क्या है कि एक भैया हैं जिनको हम जानते हैं, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता अगर वहाँ से हो जाता। तो मैं वो बोल नहीं पाया, तो मैं वापस आ गया तो मैं फिर से वापस गया वहाँ पर, ये सोच करके कि यार मुझे एटलीस्ट मैं तो बोल पाऊँगा ना कि मतलब मुझे वहाँ अगर हो सके तो दे दीजिएगा सर। ये बोलना मतलब ज़रूरी लगा कि दें या ना दें वो उनका हक है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम एटलीस्ट कह पाएँ। जब मैं वहाँ पर गया तो हम लोगों को ये पता नहीं था बेसिकली कि चेयरमैन सर से मिलना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। और मैं एक्चुअली मैं सोचा भी था, लेकिन मैं उस समय उनके सामने ब्लैंक हो गया, मतलब मैं बता नहीं पाया कि मुझे नोएडा में आप देख लीजिएगा। हालाँकि उन्होंने मुझे दिया नहीं, तो उन्होंने जो मुझे एलोकेट किया वो एलोकेट किया मुझे वेस्ट बंगाल एलोकेट किया, और टेम्परेरीली मुझको जो है रिपोर्ट करना था वो भुवनेश्वर ऑफिस में रिपोर्ट करना था, ठीक है। वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक वहाँ पे कोई सर थे, पता नहीं बहुत ही ख़राब तरीके से मेरे से बातचीत किया उन्होंने। वो ऐसे गुस्सा करने लगे जैसे वो कोई मास्टर हों और मैं उनके क्लास का कोई स्टूडेंट हूँ, है ना। मुझे तो भाई बहुत ही ख़राब लगा और डर लगा कि ऐसे सीनियर्स होते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करने में। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कि मैं उनसे मिलने गया था चेयरमैन सर से। मुझे तो नहीं पता है ना प्रोसेस क्या होता है। अगर मान लो मुझे अपनी बात कोई कहनी भी है तो कुछ उसका प्रोसेस होगा। अगर आपको कहनी, मुझे तो लगा कि वो बाहर आएंगे तो एक अगर वो मुझे मिले तो मैं उनको बोल पाऊँगा ऐसा। लेकिन वो जो दूसरे थे, पता नहीं कौन थे वो, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से मुझे बोला, मुझे बहुत ही ख़राब लगा। और फिर मैं वापस आ गया। हालांकि शुरू से ही जो है बहुत खुशी जैसा माहौल नहीं था। हालांकि खुशी की जगह सच बताऊँ मैं तुमको, कन्फ्यूज़न जैसा था। क्या होता है ना, जब आप तैयारी करते हो यूपीएससी वगैरह की या किसी एग्ज़ाम की, आप बनना चाहते हो ऑफिसर, हम सभी ऑफिसर ही बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा जो है करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जॉब ना होना भी अपने आप में बुरी चीज़ है।
कि जॉब नहीं है तो हम लोगों की जो खासकर लड़कों की, हाँ, लड़कियों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा अभी, बट लड़कों की लाइफ ऐसी होती है कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है अगर जॉब नहीं है। तो आप अपना खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो और नेसेसरी चीज़ें कर सकते हो। मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं जो ये सब नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझको आप बोलोगे कि मैं कर लूँ जाके, हालांकि करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो करता ही मैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ सेट करता हूँ। मैं क्या करना चाहिए था मुझे, बिजनेस करता, फिर मैं कुछ भी नहीं होता तो बिजनेस ही करता। बट वैसे मैं ज़्यादा सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ और कुछ कर लेता हूँ तो ऐसे ही हाथ मेरे लाल बाल हो जाते हैं, कह सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अभी उतना बॉडी वाइज स्ट्रांग नहीं हूँ, बट ठीक है, आई विल वर्क अपॉन माई बॉडी एंड स्ट्रेंथ। खैर वो सब मैटर नहीं, मैटर ये था कि हो गया, उसका जूनियर असिस्टेंट का जो प्रक्रिया थी वो हो गई और उन्होंने मुझे डेट दे दी कि इस डेट तक ज्वाइन कर लो, ठीक है। और 13 तारीख उन्होंने डेट दी थी, लेकिन 12 तारीख को मेरा पेपर था पीसीएस का, तो मैं तो भाई नहीं ज्वाइन कर सकता था उसको। फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं 12 तारीख को पेपर देने गया पीसीएस वाला, झांसी में था मेरा पेपर। तो उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक्सटेंशन मुझे दिया जाए, तो उन्होंने मुझे एक्सटेंशन दिया और उन्होंने फिर फाइनल दोबारा जो एक्सटेंशन दिया वो ये था कि 15 तारीख लास्ट डेट है। तो फिर मैंने क्या किया कि यही हुआ कि मतलब जो है जब जब लग गई और जाना ही है, क्योंकि घर में बैठ कर तो मैं बोर हो गया हूँ। हकीकत यही है, मतलब रियल रीज़न एक्चुअली यही है। हर आदमी के अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो रियल रीज़न है वो यही था कि मैं घर पे बैठ के ना काफ़ी बोर हो गया हूँ। मुझे घर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब बैठने के लिए स्पेस है, बैठा हूँ मैं, और पॉकेट मनी भी मिल जाती है मुझे 2-3 हज़ार महीने की, और जो ज़रूरत है वो सब पूरी हो जाती है। बट मैं घर पे बैठ कर बोर हो गया हूँ, तो मैंने फिर सोचा था कि मैं चला जाऊँगा। और फिर बेसिकली ये भी है कि मन में वैसे विचार नहीं आते हैं आपके कि आप वो एक आइडिया रहता है जो कि बहुत पेपर में रिपोर्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है, मैं कहता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पीएचडी टू प्यून मतलब क्वालिफिकेशन बहुत हाई फाई कि पढ़ लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, और जो जॉब लग रही वो प्यून की लग रही, मतलब लो लेवल की। तो दिमाग ना बहुत ही, एक्चुअली में हकीकत ये है कि हैप्पी होना चाहिए। किसी से आप बात करोगे, वो जो ज्ञान की बात बताएगा वो यही बताएगा कि यार लगती नहीं है किसी की, लग गई है, कर लो, यही सब बातें जो है मुझको भी पता है वो सब। बट मेंटली आप कैसा महसूस करते हो? जैसे कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे किसी चीज़ को लेकर के कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब, अगर आप वो फील नहीं आपके अंदर है हैप्पीनेस वाली, और उस कॉन्ग्रेचुलेशन का कोई मतलब नहीं है फिर, समझ रहे हो? तो मैं वैसे ही फील कर रहा था, मतलब फील क्या कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि छोटा बाबू बन गया लाइफ भर के लिए, क्योंकि जॉब लगने के बाद थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल ही हो जाता है, और मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उड़ीसा से यहाँ आना 24 घंटे की यात्रा है, डायरेक्ट ट्रेन जल्दी जल्दी मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो वापस आओ फिर भागो, और मेरे सारे जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं वो यहीं पे लगे हुए थे, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गेट का देने का, ऐसे मैं एक्सपीरियंस के लिए देने वाला था, तो उसका जो है सेंटर मेरे बदलने का की इच्छा हो रही थी कि मैं वहीं चला जाऊंगा तो मैं उसका सेंटर भी वहाँ कर लूँ ताकि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। अगर नहीं करता तो फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाता, तो फिर मैंने कुछ सोच करके फिर उसका सेंटर नहीं बदला। खैर कहानी तो यही थी कि बहुत ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था, मैं बुरा नहीं, जॉब को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे को कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करिएगा, चीज़ों को लेकर के मेरा जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। बट क्या होता है ना, जब आप समझते हो कि आप मेहनत करते हो ठीक ठाक, और तो आप ये भी समझते हो कि यार कुछ अच्छा होना भी चाहिए आपके साथ, है ना। और ठीक है, लग गई थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि चला जाऊँगा, जा ही रहा था, मैं रास्ते में था, अभी मैं रास्ते में था। 3 तारीख को मेरी ट्रेन थी, मैंने एक ट्रेन बुक करी थी 6 तारीख, 5 तारीख को, उसको कैंसिल करके फिर मैंने 3 तारीख को बुक करी, क्योंकि वो कनेक्टिंग ट्रेन थी और अकेले ही मैं जा रहा था, और मैं घर से किसी को लेकर भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब वैसा फीलिंग ही नहीं आ रहा था कि मैं किसी को लेके जाऊँ कि चलिए भाई जी मेरे साथ चलिए चलिए, होता है ना। तो मैं किसी को लेके भी नहीं जा रहा था, मैं अकेले ही जा रहा था, और बहुत सारे ट्रबल्स थे उस समय दिमाग में मेरे कि जाकर के रूम वूम ढूंढना होता है, खाना वाना की व्यवस्था करनी होती है, कभी खुद से तो ये सब किया नहीं है। हालांकि मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जैसा भी कर पाऊँगा आई ट्राई टू मैनेज इट। तो फिर मैं बस मतलब जा ही रहा था, जा रहा था, तो रास्ते में जब पहुँचा मैं वहाँ पे,
तो रास्ते में जाम बहुत लगा हुआ था। जाम लगा हुआ था तो गाड़ी मतलब धीरे-धीरे चल पा रही थी। मेरी ट्रेन थी 1:30 की, है ना? नंदन कानन एक्सप्रेस। 1:30 की ट्रेन थी और हम लोग यहाँ करीब 12:45 हुआ होगा, आई थिंक 12:45 था जब हम लोग जाम में फँसे हुए थे। फिर उसके बाद जा ही रहे थे, फिर वहीं पर एक लड़का है जो कि काम करता है, उसको मैंने टेक्स्ट किया कि भाई मेरे को बता दे, मतलब मेरा एक फॉर्म बना दो वहाँ, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। तो मैंने कहा कि मेरा एक फॉर्म बना दो जिसमें मैं ये मेंशन कर सकूँगा कि मैंने ये एग्ज़ाम भरे हैं, ताकि वो मुझे आगे चलकर एनओसी देने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, है ना? तो यही मैंने उसको टेक्स्ट किया और वो बोलता है कि भाई मत आ। मैंने कहा मैं तो सोचा, डर गया, मतलब भाई मत आ, क्यों नहीं आओ भाई? तो कहता है कि वो रिज़ल्ट चेक किया आपने, दूसरा वाला? क्या हुआ था, सीबीएसई में 2 पेपर हुए थे, एक हुआ था जूनियर असिस्टेंट का और दूसरा हुआ था सुपरिटेंडेंट का, ठीक है? तो मैंने कहा भाई मैं मतलब नहीं, मैंने अभी तो चेक नहीं किया है, और मैं साइट उसकी खोल रहा था तो साइट ही नहीं खुल रही थी, कुछ एरर्स ही दिखा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ होगा उसकी खुल रही होगी, मेरा नहीं हुआ होगा तो मेरी खुल ही नहीं रही। मतलब मैं सब कुछ सही डाल रहा हूँ तो खुलना चाहिए, खुल ही नहीं रही। तो मैंने उसको बता दिया कि नहीं हुआ, बट कुछ देर तक और खुल ही नहीं रही थी बिल्कुल। तो मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा कम से कम मैं तो देख ही लूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर जो है, फिर मैंने उससे बोला कि मेरे को इसकी पीडीएफ भेज दो रिज़ल्ट की। उसने पीडीएफ भेजी। एक्चुअली कोई होता है ना तो बोलने में बड़ा अजीब लगता है। आवाज़ भी नहीं आ रही होगी मेरी। तो फिर मैंने जो है पीडीएफ देखी तो मेरा रोल नंबर तो दिखा रहा वैसे, लेकिन क्या होता है, मुझे जल्दी से यकीन नहीं होता चीज़ों का। तो जब तक उनकी तरफ से मेल नहीं आएगा तब तक मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मैं नॉर्मल सही फील कर रहा हूँ। बट ये है कि घर में सबको जो है थोड़ी सी अब खुशी है कि ठीक है उसमें हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैं पढ़ने में ठीक हूँ, ख़राब तो नहीं हूँ। लेकिन जो है कुछ एग्ज़ाम्स में हो गया फिर नहीं हुआ, या फिर जैसे कि मैंने आई कार असिस्टेंट का मेंस दिया था 2022 या 23 में, जब भी हुआ था। सीएसआईआर का जो केस वाला एग्ज़ाम हुआ था, एसओ वाला, उसका मैंने मेंस लिखा था। टाइपिंग वगैरह सारे मतलब लास्ट स्टेज तक मैंने 2 यूपीपीसीएस मेंस लिखे हैं, मैंने एक यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है, और मैंने कई सारे और एग्ज़ाम्स, जैसे मेरा एक सीएपीएफ मैंने क्वालिफ़ाई किया था। तो एग्ज़ाम तो कई सारे मैंने क्वालिफ़ाई किए, लेकिन फिर भी अभी भी घर पे ही बैठा था मैं। कुछ कारणों से सीएपीएफ मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे जाना नहीं था। दूसरा, उन सब में एक जैसे कि आई कार असिस्टेंट वाले में हो गया था मेरा, लेकिन उन्होंने नंबर ही मुझे इतने कम दिए कि मुझे जो है सीट एलोकेट नहीं हो पाई। मतलब मैं अच्छा करके आया था, उन्होंने जो नंबर नहीं दिया, अगर मैं उसमें आरटीआई लगाऊँ और उसको कॉपी निकलवाऊँ तो पक्का उनकी कोई ना कोई एरर निकल आएगी 100%, क्योंकि मैं करके आया हूँ, मुझे पता है मुझे 100 में 17 नंबर मिल ही नहीं सकते। उन्होंने 17 नंबर दिए तो उसमें मेरा होते होते नहीं हुआ। फिर खैर फाइनली मेरा हो गया है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट वाले एग्ज़ाम में, और आपको बताते हुए खुशी हुई है कि आपके भाई ने टॉप किया, रैंक 3 है मेरा उसमें, और मार्क्स भी ठीक थे। थोड़ा सा डर लग रहा था इस वजह से, क्योंकि टाइपिंग क्या होता है, जब आप यूपीएससी वगैरह प्रिपेयर करते हो, कोई एग्ज़ाम इस तरीके के एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो लोक सेवा वाले, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते नहीं हो। तो जब आपको अचानक से करनी पड़ती है, मैंने इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस मैंने फिर शुरू करी थी, मैं लाइक 3-4 महीना तो हो ही गया होगा। तो फिर मैंने कर ली थोड़ी सी, बट थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे कि मेरा टाइपिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि हो गया सब पूरा, और फाइनल उसका रिज़ल्ट आ गया और उसमें मेरा हो गया, और अच्छे मार्क्स भी ठीक थे मेरे। 183 के आसपास मेरे मार्क्स थे, और
जिसको भी सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के बारे में जानना होगा, क्योंकि आगे आएगी उनकी वैकेंसी, तो फिर मैं बाद में उसका वीडियो बना दूंगा कि कैसे करना है उसको। फ़िलहाल बस यही न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे घर में मम्मी भी खुश हैं और सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं जो शब्द चुनूँगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए, वो है कि मैं थोड़ा-सा सुकून महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली। सुकून किस बात का? खुशी क्यों नहीं? आप जो है खुशी शब्द क्यों नहीं चुन रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि खुश की जगह मैं सुकून इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि अब मुझे जो है, जो बहुत सारे मेरे एग्ज़ाम्स लगे रहते हैं ना, वो नहीं देने पड़ेंगे। जैसे मेरा जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग लगा हुआ है, वीपीओ का डीवी लगा हुआ है, एक ईडीसीआईएल का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ऑफिसर ट्रेनी का। बुरा एग्ज़ाम नहीं है। उसमें मेरे जो है 76 मार्क्स हैं और 9 मार्क्स उन्होंने गलत करके रखे हुए हैं उन्होंने। तो 9 6 15 85 करीब 83-84 नंबर्स में आना चाहिए अगर उन्होंने सही तरीके से किया तो। बट मान के चलो कि ओरिजिनली अभी 76 है, और मैंने उनको मेल भी किया था कि ये गलत है आपने भेजा है। उनकी आंसर की में बहुत सारे एरर हैं, तो उसमें करीब 84 नंबर बनने चाहिए मेरे। तो ऐसा लग रहा था कि उसमें हो जाएगा, हालांकि उन्होंने अभी रिज़ल्ट नहीं दिया है। ओवरऑल कई सारे और एग्ज़ाम्स जो मैंने भरे हुए थे, सीसीआरएस का भरा हुआ था। तो मैं पॉइंट ये है कि अब मुझे जो है बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उन्हें नहीं देना पड़ेगा, इस बात की मुझे सुकून है। क्योंकि जब आप यूपीएससी कर रहे होते हो और अब दूसरी चीज़ें भी करने की आपको मजबूरी होती है कि ठीक है कर लेते हैं कुछ, तो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हो जाती हैं और बैंड बज जाती है पढ़ते पढ़ते, है ना? बहुत सारी चीज़ें फिर पढ़ने को हो जाती हैं और मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्योंकि थोड़े टाइम से मैंने फिर यूपीएससी को थोड़ा सा पॉज कर दिया था और बोला था कि खुद से कि चलो भाई थोड़ा सा कर लो दूसरी चीज़ें। जैसे मैं टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था। जब इंग्लिश सीख पाया तो ज़रूरत पड़ने लगी हिंदी की, तो हिंदी सीखना शुरू किया हूँ मैं। उसमें भी स्पीड की ज़रूरत है, हालांकि कोशिश करूँगा तो कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगी। पॉइंट ये है कि जो 56 चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आपकी कोई भी जॉब नहीं होती, तो एस्पिरेंट जो होता है ना उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो सिर्फ वही जानता है कि भाई कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं उसको। ज़्यादा एग्ज़ाम भरना, लोग बोलते हैं सब भर दो, या फिर ज़्यादा एग्ज़ाम भरना मुश्किल काम है एक्चुअली। एक एग्ज़ाम भरना मुश्किल नहीं है, आसान है, बट अनसर्टेनिटी भरी रहती है उसमें। अगर नहीं हुआ उसमें तो फिर क्या करोगे? तो ये बैलेंस हमको जो है ढूंढना पड़ता है और उसी बैलेंस को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ओवरऑल बस यही है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और आप लोगों का जो है मैं आभारी हूँ, जो भी आप मेरे मेंबर्स या फिर जो मेरे आप चैनल से जुड़े हुए हो। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों के साथ मुझे इस चीज़ शेयर करने मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है। खुशी जो है बाकी लोगों को हो रही है, बट मुझे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और मैं आपके लिए शुभकामना करूँगा कि आप भी जो है इसी साल या अगले साल तक कोई जो है छोटी मोटी नौकरी ज़रूर ले लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी नौकरी करें, जो भी करना चाहते हैं वो करें, ठीक है? लेकिन क्या होता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लड़कों की लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है बेसिकली, है ना? हालांकि मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं था, बट मैं मुझे लिखना पसंद है ना, तो मैं जनरल सेंस में चीज़ों को जो ज़्यादा महसूस करता हूँ। और तो यही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करिए। और जब आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे ना, जब आपको लगता है कि मैं सिर्फ यूपीएससी करूँगा, बड़े एग्ज़ाम भरूँगा, छोटे एग्ज़ाम नहीं भरूँगा, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग पेट का एग्ज़ाम भरिए। पेट के एग्ज़ाम से जो है कुछ अच्छी वैकेंसी आएंगी, है ना? तो वो ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपका अप्रोच मैटर करता है कि आपका अप्रोच कैसा है। और अप्रोच में अल्टरनेट अप्रोच जो है हमेशा इंटीग्रेट करना ज़रूर चाहिए। मेरे भाई जी बोलते हैं हमेशा कि अल्टरनेट अप्रोच जो है ज़िंदगी में रखना चाहिए। जो आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन कुछ जो है कुछ दूसरी व्यवस्था भी जो है बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो पेट का एग्ज़ाम आप भर दीजिए, उससे अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली 9000 उसमें जो है लेखपाल की वैकेंसी है। लेखपाल एक अच्छी जॉब है और अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी आने वाली हैं, और पेट के माध्यम से 4200 ग्रेड पे की भी कई सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो पेट एक अच्छी
अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है और आप लोग सब लोग उसको भर दिया करिए। बाकी ठीक है, प्रयास करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। और मैं शुभकामनाएँ करता हूँ कि इस साल या अगले साल जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से आप लोगों की भी जो है जॉब लग जाए, मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि अच्छा लगता है अपने भाइयों की जॉब लग जाती है ना। और 8th पे कमीशन लग ही रहा आप लोगों के लिए, जिसके लिए पैसा मोटिवेशन है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालाँकि मेरे लिए उतना मोटिवेशन नहीं रहता पैसा, बट ठीक है, जनरल जनरल सेंस में पब्लिक के लिए पैसा मोटिवेशन रहता है ना। तो 8th पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो भी 45-50 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी, है ना। लेवल 2 में अभी मेरी कितनी 30-31 बनती जाके, वो आगे चल कर के 40 तो पहुंच ही जाती, है ना। खैर तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और काम करते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी एक मुश्किल आती है होती है कि जैसे कुछ लोग कर देते हैं कभी कभी कमेंट, तो सूचना नहीं मिल पाती, पता नहीं चलता कि किसने कमेंट करी, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा देख भी लूँ और मैं रिप्लाई भी कर दूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कमेंट डिलीट करके चले जाते हैं। सो दैट मेक्स इट वेरी ऑड कि मेरी कमेंट पढ़ी है, मैंने हेल्प के लिए कमेंट कर दी और मेरी कमेंट ऐसे पड़ी हुई है वाइल्ड। थोड़ा सा ख़राब सा लगा मुझे। किसी ने मुझसे पूछा आर ओ से रिलेटेड डाउट, और मैंने उसको जो भी था मेरा आंसर मैंने बता दिया और उसने अपने कमेंट डिलीट करके चले गए। मैंने कहा ठीक है, कर सकते हो लेकिन इट फेल्ट स्लाइटली स्ट्रेंज। बट चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी फ़िलहाल आर ओ के लिए और EPFO के लिए जो है पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। और आज ही से शुरू किया है, क्योंकि कुछ दिनों तक जो है मैं उसी सब में इंगेज था, तैयारी करने में। मेडिकल बनवाने में बड़ी मेहनत लग रही थी, 2 दिन तो मैं मेडिकल बनवाने में गया, सब ब्लड वल्ड निकलवाया, तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस आज से मैंने भी शुरू कर दिया EPFO। आप भी शुरू करिए कुछ ना कुछ जो है EPFO LT ग्रेड। अगर टीचर बनना है तो टीचर की कई सारी वैकेंसी आई हुई हैं, है ना। जूनियर एडेड वाली आई हुई है, तमाम सारी वैकेंसी आई हुई हैं। आप जो है बढ़ते रहिए और कभी भी डरिएगा नहीं। देखो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे जो एफ़र्ट्स होते हैं ना वो कुमुलेटिव होते हैं। जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए, इस विशेष एग्ज़ाम के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, CBSE सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, ये दोनों मैंने अभी क्रैक कर ली, दोनों में मेरा हो गया, है ना। बट मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा अलग से। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं जो पढ़ता हूँ वो सब काम का रहता है। बस ये रहता है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ काम आती है ये आप नहीं जानते हो, या आप बता नहीं सकते हो कि कब काम आएगी। पर आप अपना काम करोगे ईमानदारी से तो वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, अपने काम करते रहिए, अपने टास्क पूरे करिए। कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। और मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें रखता हूँ ज़िंदगी में। ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। काम करना है कर डालो, नहीं करना है एंजॉय करो, ठीक है। उस तरीके से, ठीक है। तो फिर ऑल द बेस्ट। फाइनली आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो एंड आप सभी को शुभकामनाएं, और आप भी अच्छा करिए। कोई परेशानी हो तो ज़रूर टेक्स्ट करिए, रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू, बाय।